हस्ते लीला कमल मल के, हस्ते लीला कमल मल के, बालकुन्दानुबिदं, बालकुन्दानुबिदं, नीतालोध्र प्रसवरजसा, नीतालोध्र प्रसवरजसा, पाण्डुतामानने श्री, पाण्डुतामानने श्री, चूड़ापासे नवकुरबकं, चूड़ापासे नवकुरबकं, चारुकणे शिशिरं, सीमन्ते च त्वदुपगमजं, सीमन्ते च त्वदुपगमजं, यत्र नीपं वधूनां, यत्र नीपं वधूनां। अब यक्ष उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन करता है। पूर्व मेघ में महाकवि कालिदास जी ने रामगिरी से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन किया है, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ मार्ग को माना जाता है। इसके पूर्व श्लोक में हमने देखा कि यक्ष बता रहा था मेघ को कि गुरु तुम जब अलकापुरी पहुँचोगे तो वहाँ के जो प्रसाद हैं, जो भवन हैं, वह तुमसे तुम्हारे जो विशेष विशेष गुण हैं, तुम्हारे अंदर जो जो गुण हैं, उन सब गुणों में उन तुलना करने में समर्थ होंगे। कहाँ के महल थे? तो अलकापुरी के प्रसाद, जो लंबे लंबे वहाँ के महल अटारियाँ हैं। अब इस श्लोक में फिर वर्णन कर रहा है, अलकापुरी का वर्णन है, यक्षरी का वर्णन है, कुबेर के महल का भी कुछ वर्णन मिलता है। यह सब वर्णन उत्तर मेघ में आपको प्राप्त होगा। मंदाक्रांता छंद है, गेय छंद है, इसीलिए इसको गेय काव्य भी कहा जाता है, गेय छंद के कारण। तो कह रहे हैं कि हस्ते लीला कमल मल के बालकुंदानुविदम। तो यहाँ से देखा जाए यत्र, यत्र माने बता रहा है कि जहाँ। अभी देखिए पूरा रामगिरी पर्वत पे है, बता रहा है कि जब तुम पहुंचोगे तो कह रहे जहाँ, जहाँ से बोध कहाँ हो रहा है, यत्र माने जहाँ, अर्थात अलकापुरी में। अलकापुरी के बारे में बता रहा है कि यत्र माने जहाँ, वधुनाम जहाँ की बधुएं। अब वहाँ की बधुएं कहाँ की? तो अलकापुरी की बधुएं, जहाँ की बधुएं ऐसे ऐसे काम को करती हो, तब तुम गुरु समझना कि तुम अच्छे से अलकापुरी पहुंचे हो। इसको भी भय है, काहे कि कामुक है बेचारा, विरही अच्छा है, इसको विरह होता है। यह जानता है कि मैं इतना ढंग से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेघवा ये हर ओर न चल जाए, फिर से भी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एक एक बातों को बहुत ढंग से बता रहा है कि तुम जाओगे तो यहाँ जहाँ के प्रसाद तुम्हारे गुणों से मिलेंगे, तुम्हारे गुण की तुलना करने में समर्थ होंगे, ऐसे अलकापुरी में जब जाना तो समझ आना कि यही वो अलकापुरी है। और दूसरे श्लोक में अब बता रहा है कि यत्र वधुनाम, यत्र वधुनाम, वधुनाम में षष्ठी बहुवचनांत है कि जहाँ की वधुएं, जहाँ की स्त्रियां करें हस्ते, सप्तमी एक वचन में हस्ते, यानी कि हाथ में, लीला मने खेल होता है, कमल मने कमल के पुष्प। तो कह रहे हैं कि खेलने के लिए क्या ली हैं? तो कमल के पुष्पों को ली होंगी। अब फिर बेचारा भयभीत है ना, विरही है। अरे पहले ये टेलीफोन है, वो व्हाट्सअप नहीं था, ना मोबाइल था कि ट्रैक देना, सही लोकेशन पर सही आदमी से कनेक्ट हो सके। बेचारा विरह में व्याकुल है, तो इसीलिए वो घबरा घबरा कर बता रहा है कि सही ढंग से बताऊंगा तो यह मेरी यक्षिणी के पास, मेरी प्रिया के पास, मेरी कांता के पास जरूर पहुंच जाएगा। तो कह रहे हैं यत्र वधुनाम, जहाँ की स्त्रियां हस्ते मने हाथों में, खेल इनके लिए कमल के पुष्प। कमल तो आप जानते ही होंगे, कमल के पुष्पों को लेकर खेलती हुई। कीड़ा में, कीड़ा लीला माने कीड़ानी, खेल में प्रयोग करती है किसका? तो कमल के पुष्पों को। प्रश्न पूछा जाता है बार बार टीजीटी में कि यहाँ से चूड़ा पास में कौन सा पुष्प है, तो यहाँ पुष्पों के साथ नवयुवतियों का वर्णन कर रहा है। यश तो कह रहा है कि लीला यानी खेल के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो कमल, कमल के पुष्पों का। तो यत्र माने जहाँ, वधुनाम माने वधुएं, हस्ते माने हाथों में, लीला कमल लिए हो यानी खेलने के लिए कमल के पुष्पों का प्रयोग करें या कमल
कमल के पुष्पों से खेल रही हैं। और आगे कह रहे हैं अलके, अलके बाल कुंदान अनुविद्धम, अनुविद्धम तो अलके मतलब केस होता है। अगर कहना होता साधारण बालों को यह केस, उसको देते कि केस भी है, लेकिन यह इतना मतलब बता रहा है, सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि वहाँ की जो वधुएं हैं उनके अलग हैं, अलग हैं, जो केस हैं अलग हैं, और वह भुराले बाल हैं, सुंदर सुंदर सजावट के साथ सजे हुए वह केस होंगे। ऐसे उसे केस नहीं है, बड़े सुंदर सा, मतलब उस समय भी समझिए कि ब्यूटी पार्लर से निकले हुए केसों का वर्णन करते हुए कालिदास जी कायज कर रहा है कि अलके अर्थात जिनके केसों में, जिनके बालों में, बाल बाल माने नवीन हो जाएगा, यानी पूरा नवीन, नए नए, जैसे नई कलियां खिलती है उस नई नई कलियों के, नई नई पुष्पों के बारे में बताए कि नए किसके पुष्प है, तो कुंद के पुष्प हैं। और अनुविद्धम माने होता है उसमें खोसना, यानी जो उसमें बाल होते हैं उसमें क्या किया गया है, उसका गुम्फन बनाया गया, उनके बालों में ऐसे खोसा गया है, उसमें एक एक बाल के बीच में वह कौन सा पुष्प है, तो कह नवीन कुंद के पुष्प है। नए नए जो कुंद के श्वेत श्वेत पुष्प होते हैं, छोटे छोटे जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों को कह रहा है कि अलके बाल कुंदान अनुविद्धम, अनुविद्धम मतलब खोसे हुए हैं, नवीन माने नए नए, कुंद माने कुंद का पुष्प कहाँ, अलके बालों में, जहाँ की वनिताओं में, जहाँ की युवतियों में, जहाँ की वधुओं के केसों में, बालों में क्या खोसे हुए हैं, तो नवीन नए कुंद के पुष्प खोसे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्णन कर रहा है, अब सब युवतियों के बारे में बार बार बताया, वहाँ की युवतियां यहाँ पर ऐसे प्रसादा में बताया कि तुम्हारे अंदर विद्युत है तो उनके अंदर ललित वनिता है, अर्थात सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। तो यहाँ पे अलकापुरी में कहीं लड़कों का वो नहीं कह रहा है कि वहाँ के लड़के भी कैसे हैं, वहाँ के पुरुष कैसे हैं, वहाँ के मर्द कैसे हैं, ऐसा नहीं बतलाया, बस लड़कियों के बारे में बताया, युवतियों के बारे में बताया है कि जितनी भी युवतियां हैं सुंदर सुंदर है, उनकी सुंदरता का वर्णन भी किया है। काहे किया है, काहे कि वह कामी यक्ष होता है, विरही यक्ष होता है, और विरह के कारण वह यक्ष हर लोगों के बीच में अपनी यक्षिणी की सुंदरता का भी वर्णन इस उत्तर में करता है, बहुत सटीक ढंग से किया है। तो वही बताया कि बार बार कामुकता के कारण वह स्त्रियों का ही वर्णन कर रहा है। तो यत्र वधुना, जहाँ की स्त्रियां हस्ते लीला कमल क्रीड़ा में प्रयोग कर रही हैं कमलों के पुष्पों को, और अलके बाल कुंद अनुविद्धम, और अपने केसों में, अपने बालों में वह नवीन कुंद के पुष्पों को लगा रही है, नवीन कुंद के पुष्पों का गुम्फन लगाई हुई है। दूसरे लाइन में कह रहे हैं क्या कि नीतालोघ्र प्रसव रजसा पांडुता मानने श्री। अब कह रहे हैं कि आनने, आनन माने आप सभी जानते होंगे कि मुख होता है, तो वहां की जो स्त्रियां हैं उनके मुख के बारे में बता रहा है कि आनने है श्री है नीता। श्री माने होता है शोभा, श्री मतलब शोभा, तो आनने है श्री है नीता, नीता माने प्राप्त करना, प्राप्त करना। तो कह रहे हैं कि वहां की जो वनिताएं हैं, जो वधुएं हैं, उनके मुख क्या है, तो उनके मुख शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, उनके मुख जो है वो शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। और किससे शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, कैसे शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पांडुता अर्थात धवल, बहुत धवल उज्ज्वल। और कैसे वह उज्ज्वल है, तो कह रहे लोघ्र प्रसव रजसा, लोघ्र पुष्प का जो रज कण होता है उस रज कण को वह अपने चेहरों पे लेपन करती हैं, और उनका चेहरा कैसा हो जाता है, तो एकदम धवल है, पंडुता आनने, और जिससे मुख की श्री माने शोभा, नीता माने प्राप्त हो जाती है, जिससे मुख की शोभा प्राप्त होती है। ऐसे लोग प्रसव रजाने, लोध्र पुष्प के रज कणों को, पंडुता माने धवलता उसमें से उत्पन्न हो रही है, किसमें से, लोध्र प्रसव रजसा, ऐसा लोध्र पुष्प के जो रज कण है, जो पराग है, जो पराग धूलियां हैं, उनको अपने चेहरे पे लगाती है, तो पंडुता धवलता को, आनने माने मुख, श्री नीता अर्थात उनका मुख आनने माने सुधवलता को प्राप्त करता है। अब बता रहा है कि उस समय की स्त्रियां भी, अब तो मतलब बड़ा बड़ा प्रोडक्ट आ गया है, बड़ा बड़ा कुछ बन गया है, अब करिया कलूटा है, रात भर में आती है, 10,000 लेती हैं, पूरा जगमगा देती हैं, लेकिन ऐसा वहां नहीं था, फिर भी था, ऐसा नहीं था। अर्थात वहाँ पर उस समय का जो इसमें ब्यूटी पार्लर में जो चल रहा है तमाम श्रृंगार सौंदर्य प्रसाधन है, तो इस समय जो है तो उस समय भी था, लेकिन ऐसा नहीं था, इससे अच्छा रहा होगा। प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहा है, तो कहता है आनंद माने जो उनका आनंद था वहाँ की वनिताओं, यत्र वधुनाम, जहाँ के स्त्रियों का जो मुख है, वधुनाम माने स्त्रियों का जो मुख है वह शोभा को प्राप्त करता था। कैसे शोभा को प्राप्त करता था, तो कह रहे हैं कि धवल यानी धवलता को, और किससे, तो लोघ्र प्रसव रजसा, लोघ्र पुष्प के रज कण का लेपन
गुंफन करने से वहां की स्त्रियों का जो मुख होता था वह धवलता को प्राप्त करता है। कहीं इधर उधर मत भागना, बस यहीं पर देखना, जब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे तब समझना कि ये ओरिजिनल अलकापुरी है। तो पहले बताया कि खेल के लिए वह कमल के पुष्पों का प्रयोग करती है और केशों में वह बाल यानी नवीन कुंद के पुष्पों का गुंफन लगाती हैं और लोध प्रसव रसा से उनका जो मुख होता है वह शोभा को प्राप्त होता है। ऐसे ही पेपर में टीजीटी में पूछा जाता है कि अलकापुरी की स्त्रियां अपने बालों में क्या लगाती हैं, खेलने में कौन पुष्पों को लगाती हैं और उनके जो मुख का पांडु है जो शोभा है वह किससे बढ़ता है। तो यह सब आप एक एक शब्द को जानेंगे। और मेन चीज यह है कि अगर आप मूल टेक्स्ट बुक का अध्ययन नहीं किए हैं, वाचन नहीं किए हैं, तो आप कितना भी PUQ लगा दें, PYQ लगा दें, चाहे बहुविकल्पी चाहे कितना भी कर लें, कहीं ना कहीं गच्चा खा जाएंगे। इसीलिए अगर न भी समय हो फिर भी समय निकालकर 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट में समय अनुसार मूल टेक्स्ट का वाचन जरूर कीजिएगा। तो आइए 2 लाइनों में हमने देखा कि खेलने के लिए कमल पुष्पों का प्रयोग किए और बालों में बाल यानी नवीन कुंद के बाल माने नवीन छोटे छोटे कुंद के पुष्पों का गुंफन लगाती हैं और लोगर प्रसव रसा लोगर पुष्प के जो रजकण हैं उनके धूलियों से वहां की तयत्र जहां की बदनाम माने स्त्रियों का मुख का होता है श्रीनीता शोभा को प्राप्त कर जाता है। अब तीसरी लाइन में फिर क्या कहा यक्ष कि चूड़ा पासे नव कुरबकम चारु कांडे शिरीषम। तो कह रहे चूड़ा पास से नव कुरबकम, चूड़ा पास अर्थात उनका जो जूड़ा है उस जूड़े में क्या करती हैं तो चूड़ा नव नए कुर्बक के पुष्पों को धारण करती हैं। जो कुर्बक का पुष्प होता है उसको कहाँ वो लगाती हैं तो अपने जूड़ों में लगाते हैं। अब हम लोग तो पूर्वांचल वाले हैं, यूपी के पूर्वांचल में हम लोग रहते हैं, लेकिन देखा जाता है, हम सुने हैं, गए कहीं नहीं है, ये बंगलोर साइड में जो साउथ इंडिया में देखते हैं, तमिलनाडु में, बंगलोर में इत्यादि, यहाँ पे लोग कहते हैं कि पुष्प का धंधा बहुत तेज से होता है। वहाँ आज भी स्त्रियां पुष्पों को अपने जूड़ों में लगाती हैं। लेकिन अलकापुरी की स्त्रियों का यहाँ पे वर्णन चल रहा है तो यत्र वधूनाम जहाँ की स्त्रियां अपने चूड़ा पासे मतलब जूड़ों में नव पूर्वकम, नव माने नवीन नए नए पूर्वक के पुष्पों को लगाती हैं। और क्या लगाती हैं तो कह रहे हैं कि चारु सुंदर कौड़े शिशिरम, जो सुंदर उनके कान हैं तो कानों की सुंदरता के लिए क्या करती हैं शिशिरम, शिशिर के पुष्पों का प्रयोग करती हैं। कानों में वह शिशिर के पुष्पों को लगाती हैं और जूड़ा में नए कुर्बक के पुष्पों को लगाती हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अलकापुरी की स्त्रियां जूड़ा पासे यानी चूड़ा पासे में किस पुष्प का प्रयोग करती हैं तो नव कुर्बक के पुष्प को, और कानों को सुंदरता प्राप्त करने के लिए कौन सा पुष्प लगाते हैं तो शिशिर पुष्प लगाती हैं। तो यहाँ पे यह सब एक एक चीज देखना होगा, याद करना होगा। इस पुष्पों से 1-2 सवाल जरूर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक यह है और इस श्लोक में एक एक पुष्पों को याद करना बहुत जरूरी है। वो खेलती किससे हैं तो कमल से, बालों में क्या गुंफन जो नया बाल कुंद का पुष्प हो जाएगा, चेहरे पे तो लोग का प्रसव से वो पांडु होता है, जूड़ा में क्या लगाती है नवपूर्वक लगाती है, और कान में क्या लगाती हैं तो शिशिर पुष्प लगाती हैं। और अंत में फिर यश बेचारा क्या कहा कि सीमंते च त्वदुपगमजं, सीमंते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं बधूना। तो सीमंते माने होता है मांग, सीमंते माने क्या होता है मांग, जो स्त्रियों की मांग होती है उसके बारे में कह रहा है कि वहां की स्त्रियां अपने मांग में उपगमजम कह रहे हैं कि दुपगम जम, तो यहाँ पे दुपगम और त्व माने किसका बोध हो रहा है मेघ का। तो मेघ के लिए कह रहा है कि सीमंते जब वह मांग में क्या लगाते हैं तुम अवगम जब, जो तुम्हारे आने से, जब माने उत्पन्न होता है, जब तुम्हारे आने से जो उत्पन्न होता है। बारिश का मौसम में कौन सा पुष्प होता है उस पुष्प के बारे में बता रहा है कि त्वम दुपगमजम अर्थात तुम्हारे आने से उत्पन्न क्या नीपम कदम, नीपम माने कदम का पुष्प बता रहा है। जो कदम का पुष्प होता है गोल गोल मान टीका के जैसे होता है, तो उस मान टीके के जैसे वह जो कदम का पुष्प होता है उसको बता रहा है कि सीमंते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं बधूना, जहाँ की
वधूनाम जहाँ की वधुएं, जहाँ की स्त्रियां, सीमंते माने अपने मांग में तुम्हारे आने पर जो उत्पन्न पुष्प होता है अर्थात कदम का पुष्प होता है उसको अपनी मांग में लगाती हैं। अगर ऐसे जगह जाना तब गुरु समझना कि तुम एकदम सटीक अलकापुरी में गए हुए हो। और अलकापुरी का वर्णन करके एक एक वर्णन में वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे जब देखोगे तो समझना कि यह वही अलकापुरी है। तो आइए एक बार और वाचन करते हैं कि हस्ते लीला कमल मल के बाल कुंदानुविदम, हाथों में कमल के पुष्पों का और बालों में नवीन कुंद के पुष्पों का गुंफन लगाए हुए, और नीतालोघ्र, और नीता में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नी उपसर्ग नी धातु है, नी धातु है और कट प्रत्यय लगा हुआ है, कट के साथ ता प्रत्यय लगा हुआ है। और नीता का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो नीता लोग्र प्रसव रहसा पांडुता आनने है श्री, तो आनंद माने मुख को, श्री माने शोभा को प्राप्त करता है। जो वहां की स्त्रियां, कहाँ की, यत्र मधुराम, जहाँ की स्त्रियों का मुख शोभा को प्राप्त करता है। किससे, लोग्र प्रसव रजसा पांडुताम, लोग्र प्रसव रजसा, लोग्र पुष्प है और लोग्र प्रसव रजसा में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। पांडुता माने धवल, तो धवलता को प्राप्त करते हैं आनंद माने मुख, तो किससे करते हैं, तो लोग्र प्रसव रजसा, लोग्र प्रसव रजसा का जो पुष्प है उसके धूल, उसके पराग कण से वहां की स्त्रियों के जो मुख हैं वह धवलता को प्राप्त करते हैं। नीचे कह रहे हैं कि अनुविग्धम, यहाँ पे अनुविग्धम दिया है एक, तो अनुपसर्ग हो जाएगा। और अनुपसर्ग के बाद यहाँ पे व्यर्थ धातु है और व्यर्थ धातु के साथ कट प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है अनुविग्धमानी के रोपना, जैसे बालों में ऐसे खोसना होता है उसी तरह छोटे छोटे पुष्पों को खोसती हैं। पांडुता में देखा जाए तो यहाँ पे पांडु है और पांडु के बाद यहाँ पे तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय है और स्त्रीलिंग बनाने में फिर टा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, शब्द बना है पांडुता। तो कह रहे पांडु के साथ तल प्रत्यय है, तल के बाद टा प्रत्यय है। और नीचे कह रहे हैं कि चूड़ा पासे, और अपने चूड़ा में, अपने केसों में कौन सा प्रयोग करती है, तो नव कुर्बकम, नवीन जो कुर्बक के जो पुष्प होते हैं उनको प्रयोग किया जाता है। समास यहाँ देखा जाए नव कुर्बकम में तो कर्मधारय समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाता है नव कुर्बकम में। तो चूड़ा पासे, अपने जूड़ों में न कुर्बक के जो नए नए कुर्बक के पुष्प हैं उनको धारण करती हैं। नव च तत्कुर्बकम, अर्थात यहाँ पे कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास हो जाएगा। और चारु कर्णे शीरिषम, शीरिष माने शीर्षम का पुष्प है, कर्णे माने कान में, और चारु माने क्या कह रहा है, सुंदरता होती है। चारु माने सुंदरता, कानों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वह शिशिर के पुष्पों का प्रयोग करते हैं। और नीचे कह रहे हैं कि सीमंते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं बधूना, तो उपगमजम में देखें तो उप और गम के साथ धातु इसमें जो है जन धातु के साथ ड प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है उपगमजम। सीमंते में देखा जाए तो सीमंते कह रहे हैं मांग को, और मांग में क्या है, तो सीमंते में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है कि मांग में क्या पहनती है, यत्र माने जहाँ की, वधुनाम माने वधुएं, सीमंते अपने मांगों में, त्वम दुपगमजम यत्र अर्थात तुम्हारे आने पर जो उत्पन्न होता है, नीपम माने कदम के पुष्पों को वह अपने मांगों में सजाती हैं या वह अपने मांगों में रखती हैं। किसको, तो नीपम अर्थात कदम के पुष्पों को। सीमंते में भी कौन सा है, तो यहाँ पे देखा जाए सीमंते में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, और उसके बाद उपगमजम में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें भी कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाता है। और यहाँ पे देखा जाए उपगम में तो बताया कि एक उप और गम पूर्वजन में ड प्रत्यय लगा हुआ है। तो यह यक्ष बता रहा है वहाँ की वनिताओं के बारे में, वधुओं के बारे में कि वो क्या क्या प्रयोग करती हैं। कि खेलने के लिए कमल का पुष्प और कुंद का पुष्प बालों में लगाती हैं, लोग्र के रज कणों से उनका मुख जो होता है वह धवल होता है, और जूड़ा में वह कुर्बक के पुष्पों को लगाती हैं। कणों की सुंदरता, निकान की सुंदरता बढ़ाने के लिए शिशिर का शिशिर के पुष्पों का प्रयोग करती हैं। अत्र वधुनाम, जहाँ की वधुएं, सीमंते च माने जो अपनी मांगों में तुम्हारे आने पर, जम माने उत्पन्न, नीपम माने कदम के पुष्पों को धारण करती हैं, ऐसी वह
कौन सी है? अलकापुरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तब अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जुटिए हमारे साथ, देखिए हम प्रतिदिन एक एक श्लोकों का इसी प्रकार अभ्यास वीडियो आप लोगों के तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।